हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस क्लास 6 में फर्स्ट लेसन फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फूड मतलब भोजन, वेयर डज इट कम फ्रॉम ये कहाँ से आते हैं। तो इसमें ये आपका पहला लेसन है और इसमें सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। देखिए, ये है आपका इंट्रोडक्शन। हैव यू एवरी वंडर्ड व्हाई डू वी ईट फूड। तो हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं यह जानकर कि व्हाई डू वी ईट फूड, हम लोग भोजन क्यों करते हैं। व्हाई डज आवर बॉडी रिक्वायर्ड फूड, हमारा शरीर भोजन क्यों चाहता है। एंड ऑफ कोर्स वेयर डज इट कम फ्रॉम, और वास्तव में ये आखिर आता कहाँ से है। फूड इज ए सब्सटेंस eaten by us to do work, grow, maintain our body and remain healthy. फूड वह सब्सटेंस है जिसे हम लोग खाते हैं और उसके माध्यम से ही हमें हम काम कर सकते हैं, ग्रो बढ़ सकते हैं और अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी स्वस्थ रख सकते हैं। फूड इज़ वेरी प्रीसियस, भोजन बहुत बहुमूल्य है, अमूल्य है। प्रीसियस मतलब अमूल्य, अनमोल है। वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे, इसीलिए हमें किसी भी कीमत पर भोजन का दुरुपयोग या इसका वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स, पार्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जीवित जीव हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, यहाँ तक कि मनुष्य, सबों को एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। दस फूड एक्ट एज फ्यूल, यह क्या करता है, फूड जो है एक्ट करता है क्या, एक ईंधन के तौर पर काम करता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित जीवों के लिए। एंड हेल्प देम टू डू वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज एफिशिएंटली, और इसीलिए हम दिन प्रतिदिन सभी प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। फूड इज बर्न इनसाइड आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर भोजन जलता है। एंड वी गेट एनर्जी, और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। टू बुल्ड आवर बॉडी, ताकि हम अपने शरीर को बना सकें, मेंटेन कर सकें, आवर हेल्थ एंड डू वर्क, अपने शरीर को मेंटेन कर सकें और काम कर सकें। आवर बॉडी इज दस ए लिविंग मशीन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर जो है वो क्या है, लिविंग मशीन है, जिंदा मशीन है। अब अगला है आपका वेराइटी इन द फूड। अब फूड में क्या क्या वेराइटी होता है, कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ए पार्टिकुलर वेराइटी ऑफ और प्रिपरेशन ऑफ फूड सर्व्ड एज पार्ट ऑफ ए मील इज कॉल्ड डिश। कहता है क्या कि हम जो कुछ पार्टिकुलर या प्रिपरेशन करते हैं कोई खास चीज़ को, एक चीज़ को हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग डिश कहते हैं। और एंड एनी ऑफ द फूड और सब्सटेंस विच आर कंबाइंड टू मेक ए पार्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इंटीग्रेंट्स। और उस डिश को बनाने में जो भी फूड सब्सटेंस लगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेंट्स कहते हैं। फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, द वेरियस फूड आइटम which we eat daily are usually made up of more than one material or ingredients। तो कहता है कि भोजन जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है कि एक से अधिक मटेरियल का बना हुआ होता है। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। देखिए, इस उदाहरण के माध्यम से यह स्पष्ट, यह क्लियर हो जाएगा। देखिए, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बॉयल्ड राइस, अगर हम लोग भात बनाते हैं, बॉयल्ड राइस मतलब चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं, वी टेक रॉ राइस, हमें क्या चाहिए, कच्चा चावल चाहिए। एंड बॉयल इट इन वाटर, उसे हमें पानी में उबालना होता है। सम फूड आइटम्स आर मेड बाय यूजिंग मेनी इंग्रेडिएंट्स, तो बहुत कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अगर आपको वेजिटेबल करी बनाना है तो वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड वाटर। तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है, नमक की आवश्यकता पड़ती है, मसाले की आवश्यकता पड़ती है, तेल और पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हुआ आपका पहला पेज। अब आप इस पेज को उलटिए।
यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है टेबल 1, व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है, 3 में से आप अपने भाई बहन का नाम लीजिए या फिर एक अपना नाम लीजिए, अपने 2 फ्रेंड्स का नाम लीजिए, और वो फूड आइटम्स ईटेन इन ए डे, और एक दिन में वो क्या क्या खाता है उसका इसमें चार्ट बनाइए, ठीक है। और दूसरा एक्टिविटी यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रीडियंट्स। जैसे कि रोटी चपाती, या किससे बनता है रोटी, तो आटा से बनता है और पानी के मिलने से बनता है। दाल, तो पल्सेस, दाल से, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस, ये सब हम लोग देते हैं। इस तरह का आप चार्ट बना लीजिए। यहाँ पर फिर रोटी के बाद दाल दिए, इसके बाद दीजिए वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स में दीजिए रॉ वेजिटेबल, कच्चा सब्जी, उसके बाद उसमें सॉल्ट दीजिए, फिर उसमें ऑयल दीजिए, फिर उसमें स्पाइस दीजिए। फिर हम बनाते हैं, मान लिया जाए कि शाम को ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग बनाते हैं कुछ भी मिक्सचर बनाते हैं, जैसे कि आप बनाते हैं चाउमीन बनाते हैं, या फिर आप जो भी खाते हैं, जो भी पसंद करते हैं, तो उसको बनाने में कौन कौन से मटेरियल लगते हैं उसका नाम आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर सोर्सेस ऑफ फूड। वी गेट फूड आइटम्स मेनली फ्रॉम 2 सोर्सेस, प्लांट एंड एनिमल्स। तो सोर्स जो भोजन का है या फूड हम लोग जो करते हैं, उसका जो मेन सोर्स है उस भोजन का, वो क्या है, 2 है, एक प्लांट है और एक एनिमल है। अगर दोनों में देखा जाए तो सबसे मेन कौन है, तो प्लांट। फूड फ्रॉम प्लांट, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, प्लांट से प्राप्त होने वाले भोजन। तो उसको हम लोग पहला क्या है, सीरियल्स। सीरियल्स क्या हुआ, अनाज। सीरियल आर द फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय सीरियल क्रॉप लाइक व्हीट, बार्ली, मिल्ट्स, मेज, राइस एक्सेट्रा। तो सीरियल अनाज जो है वो क्या हुआ, जैसे कि हम लोग गेहूं होता है, बार्ली होता है जिस जौ कहते हैं हम लोग, मेज होता है, राइस होता है, ये सब चीज़ जो है वो सीरियल में आता है। तो व्हीट इज द स्टेपल फूड ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ नॉर्थ इंडियंस। नॉर्थ इंडियन का जो है सबसे मुख्य भोजन जो है वो क्या है, व्हीट। आफ्टर राइस इट इज आवर सेकेंड मेजर फूड। तो जानते हैं हम लोग कि भारत देश में सबसे अधिक मात्रा में जो उसका मेन फूड है वो क्या है, चावल है, और दूसरा क्या है, व्हीट है। इट इज़ ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट का भी सबसे मुख्य सोर्स है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर द मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट। तो खासकर वेस्टर्न पार्ट जो है हम लोग का भारत का, तो उसमें क्या है कि, और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इंडिया का, उसमें वो बहुत ही सुटेबल है आपका व्हीट ग्रोइंग के लिए, व्हीट क्रॉप के लिए। और राइस इज द, अब हम लोग अगला नेक्स्ट पेज जाते हैं इसमें, देखिए राइस इज द स्टेबल फूड फॉर ए मेजोरिटी ऑफ इंडियंस। देखिए जो आपको पहले हम बता चुके हैं कि राइस जो है वो क्या है, स्टेबल फूड है, मतलब मुख्य भोजन है। क्या है, मेजोरिटी ऑफ भारत का जितने भी व्यक्ति हैं वो अधिकतर चावल खाना पसंद करते हैं। राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख सोर्स है। विच गिव अस एनर्जी, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। राइस इज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री मेनली इन वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड द अंडमान आइलैंड्स। तो इन सब जगहों में क्या होता है कि चावल की अधिक पैदावार होती है। मेजर और कॉर्न इज वाइडली ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। और मेज जो है, गेहूँ, ये सॉरी क्या कहते हैं, मकई जो है, ये क्या होता है, हमारे पूरे इंडिया में पर्याप्त मात्रा में उपजने वाला क्रॉप है। द यूनाइटेड स्टेट प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स हार्वेस्ट ऑफ मेज। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट एक ऐसा जगह है जहाँ पर क्या होता है कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स हार्वेस्ट ऑफ मेज, मतलब कि पूरे विश्व में जितना मेज होता है उसका आधा मेज। दूसरा आता है आपका पल्सेस, दाल के बारे में। पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो हम जानते हैं कि दाल में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में रहता है, इसलिए बच्चों इसे पर्याप्त मात्रा में हमें प्रत्येक दिन अपने भोजन में उसे शामिल करना चाहिए। जो आदमी वेजिटेरियन हैं, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, उसके लिए तो दाल बहुत ही ज़रूरी है। मोस्ट पीपुल यूज पल्सेस एज दाल विथ व्हीट चपातीज और बॉइल्ड राइस। तो खासकर किसके द्वारा, जब हम लोग रोटी बनाते हैं या फिर चावल खाते हैं तो उसमें हम लोग दाल जरूर बनाते हैं। प्रिपरेशन लाइक बड़ाज, पकौड़ीज आर ऑल्सो मेड फ्रॉम पल्सेस। चाहे हम लोग बड़ा बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, तो उसमें बेसन का यूज़ होता है। हम जानते हैं कि बेसन जो है वो दाल से ही बनता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, वाइल्ड सीड है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। चलिए वाइल्ड सीड्स के बारे में हम लोग आते हैं अब। मेनी काइंड्स ऑफ सीड्स यील्ड एडिबल ऑयल।
तो बहुत सारे बीजों से क्या बनता है, खाने वाला तेल बनता है। वाइल्ड प्रोवाइड्स वैल्यूएबल कुकिंग मीडियम फॉर आवर वेरियस फूड आर्टिकल्स। तो तेल के माध्यम से ही हम अपना जो भोजन बनाते हैं उसके बहुत सारे आइटम जो हैं वो तेल के माध्यम से ही बनते हैं। एज मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर वेजिटेरियन, हम लोग जानते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या हैं, शाकाहारी हैं। एडिबल ऑयल, बटर एंड घी आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फैट। तो उन लोगों के लिए क्या है कि बटर हुआ, ऑयल हुआ, घी हुआ, ये जो है वो मुख्य सोर्स है फैट का। बट बटर एंड घी बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, तो हम जानते हैं कि बटर और घी क्या है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, महंगा है। मैनी पीपुल यूज वेजिटेबल ऑयल फॉर कुकिंग, इसीलिए अधिकतर आदमी क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल का उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए। फ्रूट्स के बारे में देखते हैं आप। India grows all kind of fruits. Fruits are a rich source of vitamins and minerals. Banana gives us lot of energy and some minerals. Guava and all citrus fruits are rich in vitamin B and C. ध्यान दीजिए, इंडिया ग्रोज ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, भारत में सभी प्रकार के फल लगभग होते हैं। फ्रूट्स आर ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, और फ्रूट जो है वो विटामिन और मिनरल्स का प्रमुख सोर्स है। बनाना में जो होता है वो काफ़ी मात्रा में एनर्जी होता है, एंड सम मिनरल्स, उसमें मिनरल्स भी होते हैं। गुआवा एंड ऑल साइट्रस फ्रूट, अब ध्यान दीजिए, साइट्रस फ्रूट हम उसको कहते हैं जो फल खट्टा होता है, जैसे नींबू हुआ, नारंगी हुआ, तो ये सब क्या हुआ, ये सब फल हैं खट्टा खाने लायक। तो इस सब फलों में जो फल थोड़े खट्टे होते हैं खाने में, उसमें विटामिन बी और सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। तो वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल सच एज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एक्सेट्रा। तो वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो पौधे के हम लोग विभिन्न भागों को खाते हैं, चाहे किसी का हम रूट खाते हैं, किसी का हम स्टेम खाते हैं, किसी का हम लीफ खाते हैं, किसी का फ्लावर खाते हैं, इस तरह से। जैसे कि आप आलू खाते हैं, तो ये आलू क्या है, स्टेम है, लेकिन गाजर खाते हैं, ये रूट है। मूली खाते हैं, वो रूट है। अदरक खाते हैं, स्टेम है। ध्यान रखिएगा, आगे क्लास में आप इसको पढ़िएगा कि कैसे अदरक स्टेम बन गया, कैसे आलू स्टेम है, और कैसे मूली और गाजर रूट है। आगे क्लास में पढ़िएगा, तब समझ में आएगा कि आखिर दोनों तो ज़मीन के अंदर होता है, तो एक रूट कैसे हो गया और एक स्टेम हो गया कैसे। तो इसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों की क्लास में सिर्फ इतना जान लीजिए कि मूली रूट है, गाजर रूट है, लेकिन अदरक, आलू ये सब स्टेम है। रूट ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैरट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट आर ईटेन। तो रूट किसका खाते हैं हम लोग, कैरट का खाते हैं, रेडिश का खाते हैं, टर्निप का खाते हैं, स्वीट पोटैटो का खाते हैं, बीट रूट का खाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इसके रूट पार्ट्स को खाते हैं। लेकिन स्टेम जो है, कुछ पौधे के हम लोग स्टेम को भी खाते हैं। यहाँ देखिए कि सम ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ईटेन सच एज स्टेम ऑफ द सुगर केन प्लांट इज ईटेन एंड इज यूज्ड ऑल्सो यूज टू मेक शुगर। तो शुगर केन से शुगर बनता है। स्टेम ऑफ द बनाना प्लांट इज कुक्ड एंड ईटेन इन साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया में इसके स्टेम से भी सब्जी बनता है। और सर्टेन प्लांट हैव अंडरग्राउंड स्टेम, और कुछ पौधे में क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। जैसे पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, फिर जिंजर हो गया। तो पोटैटो इज ए टाइप ऑफ स्टेम कॉल्ड ट्यूबर। पोटैटो एक प्रकार का स्टेम है, उसको लोग ट्यूबर कहते हैं। और ओनियन एंड गार्लिक आर ए टाइप ऑफ स्टेम कॉल्ड बल्ब, और ओनियन और गार्लिक को हम लोग क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। जिंजर इज ए टाइप ऑफ स्टेम कॉल्ड राइजोम, और जिंजर जो है एक प्रकार का ये भी स्टेम है, लेकिन उसका अलग नाम क्या है, राइजोम नाम है। लीफ ऑफ प्लांट्स लाइक लेट्यूस, स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर एंड मिंट आर ईटेन। तो कुछ पौधे के लीफ को भी हम लोग खाते हैं, चाहे पालक हो, चाहे बंद गोभी हो, चाहे मिंट हो, ये सबको हम लोग एज ए फूड या एज ए वेजिटेबल में इसको हम लोग खाते हैं। फ्लावर ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ऑल्सो ईटेन, और कुछ पौधे के फलों को भी खाते हैं, फूलों को भी खाते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर हुआ, ब्रोकली हुआ, नहीं बनाना हुआ, पंपकिन हुआ, इन सबों के फ्लावर को हम लोग खाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लेसन का कुछ पार्ट्स हुए।
और ये पेज नंबर 8 तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। 8 तक का पढ़ाई हो गया है आपका। उसके बाद एक्टिविटीज़ जो उसके 9 पेज में है, ध्यान दीजिए, उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज दिया हुआ है। तो इसमें खासकर जो कॉलम है इसको आप लोग भर के पोस्ट कीजिएगा। और 4 वाला भी जो आपका एक्टिविटीज़ है, तो एक्टिविटीज़ 1, 2, 3, 4 चारों एक्टिविटीज़ को आप कॉपी में बनाइए और ये सभी इस एक्टिविटीज़ को इसी पर ग्रुप में पोस्ट कीजिए आप। ओके, चलिए अब अगले दिन हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे पेज 10 से। ओके, बाय।